राजीव, माँ, कैसा है? माँ आप यहाँ क्यों आई? कैसे ना आती, इतना सब कुछ हो गया और माँ सब गलत है। मैंने सोनिया का खून नहीं किया है। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया है। जानती हूँ बेटा, तू बेकसूर है, मगर सारे सबूत तो। माँ मुझे फंसाया गया है। मुझे जरूर समीर ने फंसाया है। मेरी कसम खा कि तू बिल्कुल बेकसूर है। माँ, तुम्हारा भी ये मानना है कि खून मैंने किया है? तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? राजीव बेटा, ठीक है माँ, सोनिया का खून मैंने ही किया है। नहीं राजीव। माँ मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हारा मानना है, जो सबका मानना है। ये खून मैंने ही किया है। मैं ही गुनहगार हूँ। ये सारी मेरी चाल थी। नहीं मां, नहीं। मेरा मन नहीं मानता कि राजीव सोनिया का कत्ल कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया का कत्ल समीर ने ही किया होगा। मां प्लीज नेहा को फोन कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। उसका कितना बुरा हाल हो रहा होगा। मां प्लीज फोन कीजिए ना, मां एक बार प्लीज। हेलो नेहा, मुझे तुमसे ये कहना था कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम सब इकट्ठे होंगे तो तेरा मन घबराएगा नहीं बेटा? आज आपको मेरी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? जब मैं कहती थी कि सोनिया की नजर राजीव पर है, तब तो सब कहते थे कि मैं पागल हूं। मुझे ही समझाया जाता था कि मेरा दिमाग खराब है। आज देख लिया ना उसका नतीजा मां। नेहा बेटा, निकिता कह रही थी कि उसको पूरा विश्वास है कि राजीव ने बस मां प्लीज, निकिता की बातें मेरे सामने मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुननी। वो क्या सोनिया से कम है? उसकी भी तो नजर राजीव पर ही टिकी हुई है। काश सोनिया की जगह अगर निकिता का मर्डर हो गया होता तो। नेहा, ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो ठीक है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, कौन समझाएगा इसे? निकिता, नेहा तुमसे बहुत नफरत करती है बेटा, बहुत नफरत करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इस छोटे से परिवार को किसकी नजर लग गई। हाँ, नजर तो लग ही गई है हमारे परिवार को। पापा क्या पुलिस ने राजीव को छोड़ दिया? कैसे छोड़ते बेटा, और क्यों छोड़ते? वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोनिया का खून उसने किया है, सोनिया का खून उसने किया है। दामाद पर इतना संगीन इल्जाम और बहन के घर मातम। समझ नहीं आ रहा क्या करें। उधर विद्या का रो रो कर बुरा हाल है। ईश्वर जाने राजीव और सोनिया के बीच कोई। नहीं पापा, नहीं। राजीव के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। मैं जानती हूँ राजीव को, वो ऐसे इंसान नहीं है। नहीं, मैं राजीव के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। दिल तो मेरा भी नहीं मानता। ये निकिता राजीव को अभी भी कितना चाहती है। और आपकी बातों ने निकिता के दिल को बहुत दुख दिया है। दिल तो हमारा भी दुखा है। हमारे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई। सर, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है। जिस चाकू से सोनिया का कत्ल हुआ उस पर राजीव की उंगलियों के निशान मिले हैं। ओह नो, इसका मतलब यह है कि राजीव ने उस चाकू को जरूर हाथ लगाया होगा।
ये बात तो राजीव के खिलाफ जाएगी। क्या करें सर, क्या करें? राजीव तो दिन ब दिन इस केस में धंसता जा रहा है। और समीर बड़ी आसानी से इस केस से निकलता जा रहा है। कमाल है इस आदमी का दिमाग भी। अब देखो ना, किडनैपिंग का जुर्म उसने साबित होने नहीं दिया और लगता है ये कत्ल का भी जुर्म साबित नहीं होने दिया। वैसे सर मुझे एक बात और पता चली है, वो ये कि सोनिया राजीव को चाहती थी। लगता है कि उन दोनों में किसी बात को लेकर कोई झड़प हुई होगी, कहासुनी हुई होगी, और इसी सब में सोनिया को जान से हाथ धोना पड़ा। इसका मतलब है कि तुम भी समीर को बेगुनाह समझते हो? नहीं सर, मैं समीर को बेगुनाह नहीं समझ रहा हूं, लेकिन यह भी नहीं सोच पा रहा कि समीर ने कत्ल किया होगा। ये बात बहुत बड़ा सवाल बनकर मेरे सामने खड़ी है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, राजीव ही सोनिया का कातिल है। अच्छा ये बताओ, ये सोनिया के अंतिम संस्कार कितने बजे हैं? 11 बजे सर। सैड, वेरी सैड। समीर, माँ, तुम यहाँ? आज तुम्हारे कदम यहाँ कैसे आ गए? मजबूरी खींच लाई। समीर, मैं तुझसे सिर्फ इतना कहने आई हूं, अपने गुनाह की सजा किसी बेगुनाह के सिर पर मत मार। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? यही कि जाकर पुलिस के सामने कबूल कर ले कि तूने सोनिया का खून किया है। वाह माँ वाह। मैंने अक्सर यह सुना था कि माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन शायद तुम पहली माँ हो जो अपने ही बेटे से यह कह रही है कि बेटा जाके फांसी चढ़ जा। समीर, तू दुनिया के सामने अपने लाख जुर्म छुपा सकता है, लेकिन माँ की नजरों से नहीं बच सकता। क्या देख लिया तुम्हारी नजरों ने? हाँ, क्या देख लिया? है कोई सबूत? ला दो। अरे जब कानून मुझसे कोई सवाल नहीं कर रहा है तो तुम कौन होती हो? ऊपर से मुझसे यह कह रहे हो कि मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूं। वैसे उस राजीव के लिए तुम्हारे सीने में इतना दर्द क्यों है मां? मैं तुम्हारा अपना खून हूं। उस राजीव को अगर फांसी होती है तो हो जाने दे। एक आंसू बहा लेना, खेल खत्म। समीर, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। वैसे तुम्हें यह लगता है ना कि सोनिया का खून मैंने किया है? सो व्हाट? सोनिया का खून किसी ने भी किया हो, क्या फर्क पड़ता है मां? उसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। समीर, तू इंसान है या हैवान नहीं जानती, मगर हाँ, दिमागी तौर से तू बीमार है, हत्यारा है, पागल है। इस तरह अगर तू दुनिया की नजरों में खुलेआम घूमता रहा ना, तो समाज के साथ अन्याय होगा। वाह मां वाह, प्यार से तू मुझे कितने अच्छे अच्छे नाम दे रही है। पागल, हत्यारा। वैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं हत्यारा हूं तो मेरा तू क्या बिगाड़ लेगी? कोई भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिगड़ेगा तो सिर्फ उस राजीव का। वो फांसी पर जरूर चढ़ेगा। वाह, क्या नजारा होगा। आज से अगर तूने मुझे अपनी मां मत कहो, बार बार ये बात मत कहा करो। कितनी बार कहोगी? तुम्हारे ऐसा कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी मां। तू सच को मान या ना मान, मैं तेरा अपना खून हूं, तेरा अपना बेटा। और वो राजीव फांसी पर जरूर चढ़ेगा। वाह, क्या नजारा होगा। क्या नजारा होगा। क्या नजारा होगा। क्या नजारा होगा मां, क्या नजारा होगा। कहां जा रही हो? मेरी मां भी समझती नहीं है।
मेरी बच्ची चली गई। भैया भैया मेरी बच्ची चली गई। भैया भैया मेरी सोनिया, भैया मेरी सोनिया, भैया मेरी बच्ची को इंसाफ मिल गया था। भैया बोलो ना भैया, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलेगा ना? कातिल को सजा जरूर मिलेगी। भैया संभाल अपने आप को। भैया मेरी बच्ची, भैया सोनिया गई। भैया भैया सोनिया, मेरी बच्ची चली गई। सोनिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। एक्चुअली राजीव को कबूल नहीं करना चाहिए था कि सोनिया का खून उसने ही किया है। लेकिन वकील साहब, राजीव की जमानत तो हो सकती है ना? देखिए, जमानत मिलना या ना मिलना तो इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस उसके खिलाफ क्या चार्ज लगाती है। अगर एसीपी शेना उसके खिलाफ हत्या का यानी कि खून का अगर इल्जाम लगाते हैं तो धारा 302 के अंतर्गत उसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एसीपी शेना उसके खिलाफ एक्सीडेंटल डेथ यानी कि किसी हादसे के दौरान या फिर हाथापाई या फिर सेल्फ डिफेंस में सोनिया की मौत हुई ऐसा इल्जाम लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसको जमानत मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एसीपी शेनॉय राजीव के लिए क्या रवैया अपनाते हैं। एग्जैक्टली, आपको एसीपी शेनॉय के पास जाना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा, उन्हें यह भी विश्वास दिलाना होगा कि यह खून राजीव ने नहीं किया है। चलिए बहन जी, हम चलकर एसीपी शेनॉय से मिलते हैं। अब हमारी सारी उम्मीदें उन्हीं पर हैं। अच्छा वकील साहब, चलो। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सोनिया के हत्यारे को मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा, चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो। मगर उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसे जरूर सजा मिलेगी। सब लोग बस एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि राजीव को छुड़वा लें। सोनिया की जान चली गई, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। हाँ, अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो मुझे पड़ता है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, मेरे दिल के बहुत करीब थी। उसके दुख, उसका अकेलापन मैं बहुत अच्छी तरह से समझता था। आपका दुख भी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन माफ कीजिएगा बुआ जी, आपके ये जो रिश्तेदार है ना, आपके बड़े भाई, उनको तो आपके दुख का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहां तक कि
अपनी बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सोनिया के कातिल को फांसी पर लटका देखना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी सोनिया वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति तो मिल सकती है ना? जरूर मिलेगी शांति। सोनिया की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। वो जो मेरा सौतेला भाई है ना, उसे मैं सजा दिलवा कर रहूंगा, जरूर दिलवाऊंगा। सोनिया की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। आपके बड़े भाई की वजह से हमेशा ही आपको और आपकी बेटी को बहुत दुख सहने पड़े हैं। सही कहते हो तुम। भैया, भाभी, निकिता, नेहा, राजीव, सब दुश्मन है मेरे। और लो कर लो बात मेरी सोनिया के भी। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ तुम मुझे अपने दिखाई दे रहे हो। तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो। सुन रहे हो ना तुम? मेरी सोनिया को इंसाफ दिला दे। मेरी सोनिया चली गई समीर, मेरी बच्ची चली गई मेरी बच्ची। मुझे इंसाफ दिला दे बेटा, इंसाफ दिला दे। मेरी सोनिया को इंसाफ दिला दे। मेरी सोनिया को इंसाफ दिला दे समीर। ये मौसम वही है नजारे वही